बिहार के दिल में एक छोटे से गांव में, जहां हर तरफ जिंदगी और रंग बिखरे हुए थे, वहीं रहती थी एक लड़की, रिंकू। वो बाकी लड़कियों जैसी बिल्कुल नहीं थी। रिंकू में गजब की ऊर्जा और जज्बा था, जिसे लोग अतरंगी कहते थे। मतलब बड़ी ही अनोखी और प्यारी। वो अपनी शर्तों पर जीती थी। उसकी आंखों में चमक थी और दिल में आम जिंदगी के खिलाफ बगावत। उसकी रूह उतनी ही आजाद थी जितनी उसके घर के चारों ओर फैली हुई खेतों की हरियाली। छोटी छोटी बातों में उसे बेहद खुशी मिलती थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे, उस गांव की सीमाओं से कहीं दूर तक उड़ते हुए। यही वजह थी कि वो अपने जानने वालों के लिए कभी पहेली थी तो कभी खुशियों की वजह। रिंकू के पास एक राज था, एक खूबसूरत सपना, जिसे वो अपने दिल के बहुत करीब रखती थी। इस सपने का नाम था सज्जाद। उसकी सोच में सज्जाद कोई जादूगर था, एक ऐसा शख्स जिसमें जादू और मोहब्बत थी और जो उसे बाकी सबसे अलग समझता था। रिंकू को लगता था कि उनकी मोहब्बत किस्मत में लिखी है, जैसे सितारों में कोई कहानी। सज्जाद के लिए उसका प्यार उसका रास्ता था, उसकी वो दुनिया जहां वो सच में देखी और चाही जाती थी। सज्जाद ही उसकी मुस्कानों की वजह था और उसके हर किस्से का हीरो। रिंकू के लिए सज्जाद सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो एक वादा था, प्यार और रोमांच से भरी हुई जिंदगी का, जो उसके लिए तय की गई आम जिंदगी से बिल्कुल अलग थी। लेकिन छोटे गांव की जिंदगी अक्सर दूसरों के बनाए रास्तों पर चलती है। रिंकू के परिवार को न उसकी ख्वाहिशें समझ आती थीं, न उसकी अतरंगी फितरत। उनके लिए रिंकू एक समस्या थी, जिसका सीधा सा हल था, शादी। उन्होंने फैसला कर लिया कि रिंकू की शादी अपनी पसंद के लड़के से कर देंगे। शायद इससे उसकी आजाद रूह थोड़ी काबू में आ जाए। उन्होंने उसकी कोई बात नहीं सुनी, न उसकी मन की सुनी। परिवार का फैसला आखिरी था, उसके नाजुक सपनों पर एक भारी पत्थर की तरह। उन्हें लगता था कि वो उसके भले के लिए कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो उसकी रंगीन आत्मा को एक सादे से डिब्बे में बंद कर रहे थे। जिस लड़के को उसके लिए चुना गया, उसका नाम था डॉक्टर विष्णु। वो भला इंसान था, लेकिन रिंकू के लिए वो एक अजनबी था और उसकी दुनिया से बिल्कुल बाहर। ये शादी दोनों पर थोपी गई थी। रिंकू का दिल टूट गया, उसकी दुनिया जैसे बेरंग हो गई। उसके सज्जाद के प्यार के सारे रंग परिवार के दबाव में धुंधले पड़ गए। विष्णु, जो दक्षिण भारत का एक युवा मेडिकल छात्र था, उतना ही हैरान था। वो बिहार कुछ दिन के लिए आया था और उसे अगवा करके जबरदस्ती इस शादी में बांध दिया गया। उसकी अपनी जिंदगी थी, अपने सपने थे, और ये अचानक अनचाही शादी उसके लिए ऐसी मुश्किल थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। शादी एकदम शांत और बेरंग थी, गांव की आम धूमधाम से बिल्कुल उलट। रिंकू सिर्फ नाम की दुल्हन थी, उसका दिल तो कहीं और था। उसका मन अपने प्यारे सज्जाद के साथ ही था और वो इस शादी को बस एक अस्थायी रुकावट मानती थी। विष्णु उसके पास खड़ा था, लेकिन वो भी एक मजबूर दूल्हा था जिसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो विज्ञान और तर्क का आदमी था और ये अचानक बेमानी सी घटना उसे बिल्कुल बेबस महसूस करा रही थी। असल में उसे तो अपने घर वापस जाकर अपनी गर्लफ्रेंड से सगाई करनी थी, लेकिन किस्मत ने उसके साथ मजाक कर दिया था और उसे इस तेज तर्रार अनोखी लड़की से बांध दिया था। शादी के बाद ये दोनों अनचाहे साथी दिल्ली के लिए रवाना हुए, जहां विष्णु अपनी मेडिकल पढ़ाई पूरी कर रहा था। सफर लंबा और चुपचाप था, दोनों के बीच अनकहे सवाल और एक अजीब सी असहजता थी। रिंकू को गांव छोड़ने का दुख नहीं था, बल्कि वो तो उत्साहित थी। उसके लिए दिल्ली वो जगह थी जहां वो आखिरकार अपने सज्जाद से मिलेगी। उसने विष्णु से एक समझौता किया, वो अपनी राह चलेगी, सज्जाद को ढूंढेगी और विष्णु अपनी जिंदगी और अपनी मोहब्बत के पास लौट जाएगा। विष्णु को भी कोई और रास्ता नहीं दिखा, तो उसने अनमने मन से हाँ कर दी। उसे बस अपनी पुरानी सामान्य जिंदगी वापस चाहिए थी। दिल्ली के इस बड़े भागदौड़ वाले शहर में पहुंचकर रिंकू की खोज शुरू हो गई। उसमें एक नई ऊर्जा थी, एक उम्मीद थी कि वो जल्दी ही अपने सच्चे प्यार से मिलेगी। वो सज्जाद की बातें बार बार करती थी, उसकी जादुई शख्सियत और उनकी शानदार मोहब्बत की कहानियां विष्णु को सुनाती रहती थी, जो हर बार और भी ज्यादा उलझ जाता था। विष्णु एक भला इंसान होने के नाते उसकी मदद करने का फैसला करता है।
उसे लगता है कि अगर वो रिंकू को सज्जाद से मिला देगा तो वो भी अपनी मंगेतर के पास लौट सकता है। वो उसकी बातें ध्यान से सुनता है, सज्जाद की पहचान के सुराग जोड़ने की कोशिश करता है और साथ ही खुद के गुस्से और हमदर्दी के बीच झूलता रहता है। रिंकू के लिए सज्जाद कोई मामूली इंसान नहीं था, वो जादूगर था, अनोखे कारनामे करने वाला और एक रोमांटिक हीरो जिसने उसे पूरी दुनिया देने का वादा किया था। रिंकू बार बार कहती है कि विष्णु को उससे मिलना ही चाहिए। एक दिन वो मिलने का इंतजाम करती है। विष्णु बेसब्री से इंतजार करता है, ये सोचकर कि अब तो वो उस आदमी से मिलेगा जो उसकी आजादी की चाबी है। लेकिन घंटों बीत जाते हैं और कोई नहीं आता। रिंकू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो खाली हवा से बातें करती है, किसी अदृश्य शख्स के साथ हंसती है और विष्णु से उसका परिचय भी कराती है। यहीं विष्णु के मन में पहली बार एक चौंकाने वाला शक जन्म लेता है। आखिरकार विष्णु पर एक चौंकाने वाली सच्चाई उजागर होती है। वो डॉक्टर था जिसने हमेशा ध्यान से देखा और समझा। सज्जाद असल में था ही नहीं। वो कोई हार्ड मांस का इंसान नहीं था जो मिलने में देर कर रहा था। सज्जाद रिंकू की तेज कल्पना की उपज था। वो जादूगर, वो आदर्श प्रेमी सिर्फ उसकी सोच में था। ये कल्पना उसके बचपन के गहरे जख्मों से पैदा हुई थी, एक ढाल जिससे वो अपने दिल को बचा पाई थी। ये जानना विष्णु के लिए एक मोड़ था। अब उसकी झुंझलाहट गहरी हमदर्दी में बदल गई। अब वो सिर्फ जबरदस्ती का पति नहीं था, बल्कि एक डॉक्टर था जो अपने मरीज को मदद की जरूरत में देख रहा था। विष्णु की सोच पूरी तरह बदल गई। अब उसने रिंकू को एक अजीब लड़की की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी इंसान की तरह देखना शुरू किया जो अपने दिल पर एक भारी बोझ लेकर चल रही थी। उसने उसकी बीमारी को समझने के लिए अपने मेडिकल दोस्तों और मेंटर्स से बात की, जिसमें उसकी मनोचिकित्सक दोस्त मधु भी शामिल थी। विष्णु को पता चला कि रिंकू के मन ने सज्जाद को एक सुरक्षा कवच की तरह गढ़ा था, ताकि वो अपने माता पिता की दर्दनाक मौत से उबर सके। उसकी ये काल्पनिक मोहब्बत उसकी सुरक्षित जगह थी, एक ऐसी दुनिया जहां असलियत का दर्द नहीं था। विष्णु का दिल उसके लिए गहरी सहानुभूति से भर गया। उसने फैसला किया कि वो उसे इस हाल में छोड़ नहीं सकता। अब उसे उसकी मदद करनी ही थी। यही फैसला उनके रिश्ते में एक खूबसूरत और कोमल बदलाव की शुरुआत थी। विष्णु ने रिंकू की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना शुरू किया। वो उसकी सज्जाद वाली कहानियां धैर्य से सुनता, धीरे धीरे उसकी कल्पना में भी साथ देता, ताकि उसकी हकीकत बहुत अचानक न टूटे। वो उसका खाना पीना देखता, दिल्ली की सैर कराता और उसकी जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां लाने की कोशिश करता। अब वो सिर्फ मजबूरी का पति नहीं था, वो उसका दोस्त, उसका संरक्षक और चुपचाप उसका सहारा बन गया था। वो बहुत नाजुक संतुलन पर चल रहा था। रिंकू की मदद भी करनी थी, लेकिन उसकी एकमात्र राहत छीननी भी नहीं थी। धीरे धीरे अपनी दयालुता और बिना शर्त समर्थन से विष्णु ने सज्जाद के पीछे छुपी असली रिंकू को देखना शुरू किया। उसने उसकी हिम्मत देखी, उसकी गहरी वफादारी और उसकी बेइंतहा मोहब्बत करने की ताकत देखी। उसने उस खूबसूरत टूटी हुई आत्मा को महसूस किया, जिसने सिर्फ प्यार और सुरक्षा पाने के लिए एक पूरा इंसान गढ़ लिया था। जैसे जैसे वो उसके करीब आया, उसे खुद भी उस अतरंगी लड़की से मोहब्बत होने लगी। एक शांत, कोमल मोहब्बत जो जुनून या आम रोमांस से नहीं, बल्कि गहरी समझ, दया और उसे खुश देखने की ख्वाहिश से जन्मी थी। जैसे जैसे विष्णु का प्यार रिंकू के लिए गहराता गया, उसके सामने एक मुश्किल सवाल खड़ा हो गया। वो जानता था कि रिंकू के ठीक होने के लिए शायद उसे सज्जाद को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन वो ये भी समझता था कि सज्जाद उसकी जिंदगी का हिस्सा है, जिसने उसे सबसे बुरे वक्त में जिंदा रखा। इसलिए उसने रिंकू को एक विकल्प दिया। उसने जबरदस्ती सज्जाद को भुलाने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपना प्यार भी सामने रखा, एक असली, छू सकने वाला प्यार। उसने कहा कि वो सज्जाद के साथ भी रह सकता है, अगर इसका मतलब है कि वो रिंकू की जिंदगी में बना रह सकता है। ये एक अनोखा, बेहद समझदारी और कबूलियत भरा प्यार था। ये कहानी हमें प्यार और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में गहरी सीख देती है। ये दिखाती है कि प्यार हमेशा सीधा साधा नहीं होता। कई बार ये बहुत उलझा हुआ, मुश्किल
और बेहद धैर्य मांगने वाला होता है। विष्णु की यात्रा हमें बताती है कि मानसिक रूप से जूझ रहे किसी अपने का साथ देना उसे ठीक करने की कोशिश नहीं है, बल्कि असली मदद है। उसके साथ खड़े रहना, उसे सुरक्षा देना और उसे उसकी हर कमी, हर दर्द के साथ अपनाना। उसका साथ रिंकू की आत्मा के लिए सबसे बड़ी दवा बना, जो किसी भी दवाई से ज्यादा असरदार था। उसकी कबूलियत ने रिंकू को अपनी सच्चाई का सामना करने की ताकत दी। आखिर में रिंकू, विष्णु और सज्जाद की यादों ने एक अनोखा संतुलन पा लिया। रिंकू ने अपने ठीक होने की यात्रा शुरू की, अपने अतीत की सच्चाई को स्वीकारते हुए विष्णु के साथ एक नए भविष्य की ओर बढ़ते हुए। उसे ये समझ आया कि सज्जाद के लिए उसका प्यार असली था, क्योंकि वो भावनाएं उसकी अपनी थीं, लेकिन विष्णु का दिया प्यार भी उतना ही असली था। एक ऐसा प्यार जो उसे ठीक कर सकता था। ये कहानी कोई जादुई इलाज नहीं दिखाती, बल्कि एक सच्चा और उम्मीद भरा रास्ता दिखाती है। ये बताती है कि ठीक होना एक सफर है और एक साथ देने वाला साथी उस सफर को कितना आसान बना सकता है। इस कहानी की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि ये जटिल भावनाओं को बहादुरी और संवेदनशीलता से दिखाती है। ये बताती है कि कभी-कभी ठीक न होना भी ठीक है और मदद वहीं से मिल सकती है जहां हम सोच भी नहीं सकते। ये दिखाती है कि प्यार कई रूप ले सकता है और सबसे खूबसूरत प्यार वही है जो इंसान को उसकी हर कमी, हर डर और हर पुराने जख्म के साथ अपना लेता है। रिंकू और विष्णु की कहानी इस बात की मिसाल है कि इंसानी दिल में कितनी ताकत और सहानुभूति होती है और कैसे हकीकत और कल्पना के बीच भी एक अतरंगी, खूबसूरत प्यार मिल सकता है।